ये छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में हमने बहुत छाँट कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न डाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो से देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला और एग्गे। तो इसका सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? तो सगुण भक्ति काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा। तो इसका सही उत्तर होगा छायावादी काव्यधारा। देखिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये चार छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद के चार स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं भक्ति काल की हैं? इनमें से दो रचनाएं हैं कोई, तो आपको बताना है कि कौन सी दो रचनाएं हैं जो भक्ति काल की हैं। रसिक प्रिया, साकेत, पद्मावत, विनय पत्रिका। तो देखिए, भक्ति काल के जो कवि हैं याद हमको, तो उनकी रचनाएं भी याद होंगी। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो इनकी रचनाओं में इनमें देखिए विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है, इसीलिए ये भक्ति काल की रचना मानी गई है। और पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है और अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी भक्ति काल का है। तो दो रचनाएं भक्ति काल की हो गई, गा और घा। अगला प्रश्न है, रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी? तो घनानंद हैं, भूषण हैं, बिहारी हैं, सेनापति हैं। तो आपको समझ में होगा कि ये बिहारी लाल जी ने तो दोहे लिखे हैं और इसलिए ये विकल्प तो गलत ही है। तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें खा, भूषण। इसे शिवराज भूषण इनकी रचना है और छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचना है भूषण की। और कक्षा 11 में भी भूषण की कविताएं आपको मिल जाएंगी। साजिद चतुरंग, छत्रपति शिवाजी की सेना का वर्णन किया गया है और उसमें बहुत ही अच्छी वीर रस की कविता है इनकी। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई, नृपतिनाल, विद्यापति, भट्ट केदार। तो देखिए, इनका सही उत्तर होगा भट्ट केदार। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश रचना है। ऐसी चंद्रबरदाई रचना है पृथ्वीराज रासो। नरपतिनाल बीसलदेव रासो इनकी रचना है। विद्यापति पदावली इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो का अवधी भाषा में, खा ब्रज भाषा में, गा घड़ी बोली में, घा पारसी भाषा में। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा का अवधी भाषा में। अवधी भाषा में दो ग्रंथ हैं, एक तो रामचरितमानस हैं, ये भी अवधी भाषा का है, और हमारा ये पद्मावत भी अवधी भाषा का है। तो उसका सही उत्तर होगा का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना है नरपतिनाल की, चंद्रबरदाई की, राम प्रसाद निरंजनी की, अमीर खुसरो की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा खा, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो उनका देखिए सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का कामायनी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा इनका ग्रंथ है। धर्मवीर भारती, निराला, ये सब कवि हैं हमारे और बहुत ही बढ़िया कवि हैं। अगला प्रश्न है, खाली कवारी के रचयिता कौन है? ये भी रचना है खाली कवारी। कुशल लाभ, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा घा, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी और पद्मावत। तो इसमें दो रचनाएं पद्मावत और कामायनी और साकेत, ये दोनों रचनाएं
आपकी आधुनिक काल की हैं। और विनय पत्रिका, पद्मावत ये भक्ति काल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय, नई कविता के। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि हैं। एक हिंदी में मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं, एक मैथिली और भूषण, ये 3 कवि हिंदी में राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर हैं वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खा, प्रगतिवाद। प्रिय छात्रों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।